नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आज हम चलते हैं कालिदास का प्राणी प्रेम, जो इकाई नंबर 6 है। यह जो नाट्यांश है उसकी पूरी जानकारी आज हम हिंदी भाषा में प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं अब पढ़ाई की ओर। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। दोस्तों, कालिदास संस्कृत भाषा के एक महान कवि है। हरिण शावक, जिसे कहते हैं हिरण का जो बच्चा होता है, उसे कहते हैं हरिण शावक। बाहों में लिए पुचकारता, पुचकारना मतलब प्रेम करना, स्नेह करना। तो कालिदास एक हिरण के बच्चे को अपनी बाहों में लेकर पुचकारता, उसे प्रेम करता हुआ आता है। यहाँ से नाट्यांश की शुरुआत होती है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा था। लहू यानी कि रक्त, खून भी हम कह सकते हैं। तो हिरण का जो बच्चा था उसके शरीर से, बदन से लहू के जो बिंदु थे वो टपक रहे थे, यानी कि रक्त बिंदु टपक रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हिरण का जो बच्चा है वह घायल हुआ था। कालिदास, अब देखिए कालिदास यह छोटे से हिरण के बच्चे को उठाते हैं और उसके साथ कौन सा वार्तालाप करते हैं और उसे किस प्रकार से सांत्वना देते हैं। हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना। देखिए, ऐसे कालिदास अपना प्रेम बच्चे की तरफ प्रकट कर रहे हैं। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। देखिए, बाण यानी कि हम कहते हैं जो तीर होता है, से आहत यानी कि जो घायल। तो एक बाण से घायल होकर हम प्राण नहीं देंगे, यानी कि हम अपना प्राण नहीं छोड़ देंगे, हम मर नहीं जाएंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ। कोमल यानी कि मुलायम। हिरण के बच्चे को वो बता रहे हैं कि तुम्हारा शरीर यानी कि हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। पीड़ा यानी कि कष्ट। हम ये बाण से जो घायल हुए हैं उसकी जो पीड़ा है, उसका जो कष्ट है, हम सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। तो तुम्हें जो ये बाण लगा है वह तुम्हारी जान ले सकता है, तो मेरी उंगलियों का जो ये कोमल और मुलायम स्पर्श है वो तुम्हें फिर से नए प्राण प्रदान कर भी सकता है। हम नए प्राण मिल जाएंगे, हमें नए प्राण मिल जाएंगे, यानी कि हम फिर से नया जीवन प्राप्त करेंगे, हम जिएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। आस्तरण मतलब बिछौना। तो यहाँ पर कालिदास आराम करने की बात बता रहे हैं कि हम बिछौने पर विश्राम करेंगे, आराम करेंगे। हमारे अंगों पर द्रुत का लेप होगा। द्रुत यानी कि घी, यानी कि कालिदास बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे शरीर पर घी का लेप करूँगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, यानी कि आज हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारे बदन पर द्रुत का लेप लगाएंगे, खाएंगे, आराम करेंगे और कल हम फिर से वनस्थली यानी कि जो वन का जो स्थल है, वन प्रदेश है, उसमें फिर से घूमेंगे। कोमल दुर्वा खाएंगे। दुर्वा यानी कि घास, यानी कि मुलायम घास खाएंगे ना, खाएंगे ना। तो देखिए, जैसे एक छोटे से कोई छोटा सा बच्चा हो और रूठ जाता है तो हम उसे जिस प्रकार मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार यह हरिण का जो बच्चा है, जो शावक है, वह बाण से घायल हुआ है, उसके बदन से लहू टपक रहा है। तो कालिदास उसे अपनी बाहों में ले लेता है और उसे सांत्वना देते हुए यह सब बातें बताता है। देखिए, मल्लिका अपने को सहज द्वार की ओर आती है। तो कालिदास यह जो मल्लिका है उसके घर पर यह हिरण के बच्चे को लेकर जाते हैं। मल्लिका, यह आहत हरिण शावक, आहत यानी कि घायल। तो
घायल हरिण के बच्चे को देखकर मल्लिका भी आश्चर्यचकित हो जाती है और बता रही है कि यह घायल हरिण शावक यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया। आहत यानी कि घायल किया। क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी। तो देखिए यहाँ पर मल्लिका बता रही है कि हमारा जो ये वन प्रदेश है, यह वन स्थली है, उसमें शिकार करना मना है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो निर्दयी होगा जिसने यह बच्चे को घायल किया है। क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी, यानी कि जो दक्षिण दिशा में जानवरों का जो शिकार होता है, ठीक, क्या उसी प्रकार यहाँ भी शिकार शुरू हो गया। यह एक घटना बता रही है। कालिदास आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हो। आकृतियाँ यानी कि चेहरे। तो यहाँ पर कालिदास की बात का समर्थन करते हुए कालिदास बता रहे हैं कि आज हमारा जो गांव और ये प्रदेश है उसमें कई नए चेहरे मैंने देखे हैं। देखिए जरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। तो कालिदास जो घर के आंगन का जो हिस्सा है उसे कहते हैं जरोखे। तो उस जरोखे के पास जाकर वहाँ पर आसन पर बैठ जाते हैं। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। कालिदास यहाँ पर बता रहे हैं कि राज्य में से कुछ कर्मचारी यहाँ पर आए हैं। हरिण शावक को वक्ष यानी कि जो हमारे सीने का भाग होता है उसे कहते हैं वक्ष, से सटा कर थपथपाने लगते हैं। तो जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर थपथपाती है, उसे पुचकारती है, प्रेम करती है, ठीक उसी प्रकार कालिदास भी हरिण शावक को अपने वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कालिदास फिर से हरिण के बच्चे को समझा रहे हैं और उसे सांत्वना दे रहे हैं, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दूध पिलाने की बात बता रहे हैं। मल्लिका थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। भाजन यानी कि पात्र। तो कालिदास हरिण के बच्चे को लेकर मल्लिका के घर पहुँचे हैं। यहाँ भी वह अपना प्रेम बच्चे की तरफ यानी कि हरिण के शावक की तरफ प्रकट करते हुए बता रहे हैं कि हम फिर से यह वनस्थली में घूमेंगे, हमारी पीड़ा दूर हो जाएंगी, हम सोएंगे और दूध पी लेना चाहिए, यानी कि हम थोड़ा दूध भी पिएंगे। और मल्लिका को बता रहे हैं कि मल्लिका किसी पात्र में दूध हो तो लेकर आओ। अब देखते हैं आगे। मल्लिका माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ। तो देखिए माँ ने दूध औटा कर रखा है, यानी कि माँ ने दूध वहाँ पर गर्म करके रखा है, मैं देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। तो मल्लिका दूध लेने के लिए जाती है। अभी अभी तो 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा है। तो यहाँ पर मल्लिका भी कालिदास को बता रही है कि अभी अभी राज्य के कुछ कर्मचारी थे, उनको मैंने घोड़े पर जाते हुए देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। अनिष्ट यानी कि जो इच्छने लायक न हो, जिसे कहते हैं दुर्घटना। तो यहाँ पर वन प्रदेश में जब भी कोई घुड़सवार लोग आते हैं, राज्य की कर्मचारी आते हैं, तो कुछ न कुछ अनिष्ट होता है, कोई दुर्घटना घटित होती है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। तो यह उस समय की बात है जब वर्षा होकर समाप्त हो गई थी। तो
वर्षा का जो रोमांच होता है और उसके बाद यहाँ पर ऐसी घटना घटित होती है, तो यह सब मुझे विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उंडेलने लगती है, तो जो उंडेला हुआ जो दूध था वो लेकर आती है। माँ आज बहुत रुष्ट है। रुष्ट मतलब गुस्से में है, नाराज है। तो मल्लिका कालिदास को बता रही है कि मेरी जो माँ है वह आज बहुत क्रोधित है, गुस्से में है। कालिदास हरिण शावक को बाहों से झुलाने लगता है। तो कालिदास का प्राणियों के प्रति, यह हरिण शावक के प्रति जो प्रेम है वह हम इन पंक्तियों के माध्यम से दिखाई देता है। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक रखते हैं। आगे की जानकारी अगले वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय चाणक्य।